क्योंकि सब सुख चाहते हैं लेकिन मिलता दुख है। क्योंकि क्या, उत्तमा स्वात्म चिंता च, देह चिंता च, मध्यमा अधमा काम चिंता च, पर चिंता धमा धमा। हमने जितनी आज विज्ञान ने आविष्कार किए हैं, बहुत आविष्कार किए हैं, लेकिन आदमी है अधःपतन की तरफ जल्दी चला जाता है। पानी नीचे जाना हो तो कोई मोटर की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर ले जाना हो तो मोटर की जरूरत पड़ती है। हमारी वासनाओं को भी, हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को आज जितनी अधःपतन की रास्ते मिले उतने ऊर्ध्वगमन के रास्ते नहीं मिले। हम परमात्मा से आके कहते सुख दो और करने के नाम पर दुख के प्रयास करते हैं। क्योंकि सब कुछ नहीं मिलता गूगल के पास, कुछ देर बैठा करो परिवार के पास। सब कुछ नहीं मिलता व्हाट्सएप के पास, कुछ देर बैठा करो बाप के पास। वास्तव में सब कुछ बाहर नहीं मिलता है, हमने बाहर बहुत कुछ ढूंढ रखा है। आपसे आज जितना आविष्कार, आप कभी अपने आप को सोचोगे तो दुख होगा कि हमारा चित्त ऐसा है। अपने आप से भागने के प्रयास इसलिए करते हो कि अंदर देखने की हिम्मत नहीं होती है। कितने विकार, कितने द्वेष, कितने दुख, कितना आर्तरोध ध्यान, ऐसे ही समस्याएं हमारे महामुनियों पर आई थी। वो निर्वाण गए थे, हमने जीवन को शमशान बना लिया। आदमी मरा मरा सा, बुझा बुझा सा, ना जाने कैसा जिंदगी जी रहा है। कभी जो मन में विचार चलते हैं, आप किसी के पापों को तुरंत कह देते, देखना सुना तुमने वो ऐसा पाप किया। कभी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, कभी पाप तीव्र पाप कर्म के उदय से कोई कैसा भी पाप कर सकता है। हम अब क्यों सोचते हैं क्या हमारे दिल से पाप नहीं हो जाते? वो पाप हमें पाप लगते हैं। जिन्हें आप पाप कहते वो अपराध तुम्हें दिखते हैं। अपराध की सजा समाज और सरकार देती है, लेकिन मन में जो चलता है उस पाप की सजा हमारे कर्म देते हैं। पाप बहुत ज्यादा होते हैं, अपराध बहुत कम होते हैं। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था, आप लोग भी कहते हैं, पापे स्तेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लो बिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्मी निर्मिता। भगवान में पापी हूँ, दुष्ट हूँ, चोरी हूँ, अभिमानी हूँ, जितने खोटे कर्म होते हैं वो सब कह जाते हो, लेकिन काश एक बार ये बात तुम्हारे दिल में चुभ जाए। कौन सा पाप है जो हमसे नहीं हो जाता है? कौन से दुष्ट कर्म हैं जो हमसे नहीं हो जाते हैं? कभी अपने पापों की लिस्ट बनाओगे तो गर्दन झुक जाएगी। अपने आप पर पश्चाताप उस दिन होगा कि मैं और इतने गलत काम करता हूँ। और उस गलत काम से बचने के लिए आदमी ने बहुत ही ज्यादा कर रखे हैं। चाहे टीवी हो, मोबाइल हो और मॉल हो, और चाहे क्लब हो, जितनी चीजें हैं वो अपने से दूर बचने की तो हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, मित्रों, सहेलियां हो, सब क्या होते हैं आपको पता? अकेले बोर हो रहे थे। अरे अकेले बोर हो रहे थे, अकेले से बढ़कर आनंद नहीं है। नहीं तो परमात्मा जंगलों में क्यों चले जाते हैं? आप अकेले में जब जाते हो जब क्रोधित होते हो, और वो अकेले में जब गए थे तब उन्हें आनंद मिला था। लोग हमसे कहते हैं आप अकेली हो ना तो हम बैठ जाएंगे। हमने की कृपा करो, हम अकेले नहीं है, तुम हमें अकेला कर देते हो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बात करेगा क्या चर्चा होगी? पागल आदमी के पास और क्या चर्चा होगी? काश अपन पागल बन जाएं। शराब का नशा चढ़ता है, भक्ति का नशा चढ़ जाए तो जीवन सफल हो जाए। आज तक नशा भी हमने गलत किया है। नशा करो तो ऐसा नशा करो कि जो आखिरी समय तक चढ़ा ही रहे। ये नशा क्या, जो शराब का नशा है थोड़ी देर में उतर जाता है। और लेकिन सच पूछो इतने नशों की इजाद क्यों हुई है? आदमी अपने आप से भागने के लिए। एक नशा रोज करते रहो, उसके बाद डोज ज्यादा लेनी पड़ती है। आपने देखा बीमारी बढ़ जाती है, एक दवाई खाते खाते फिर डबल डोज लेनी पड़ती है। और पहले
दवाई रोग को खाती है, फिर रोगी को खाने लगती है। और हम तो दवाई ऐसी लेते हैं जो रोग बढ़ाती है। हम लोग रोज पढ़ते, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा जा, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तुम ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो, एक व्यक्ति गया, कहने लगे डॉक्टर साहब हमारी आंख में तकलीफ है। उन्होंने कहा क्या तकलीफ है? उसने कहा 1 के 2 दिखते हैं। डॉक्टर बोला तुम चारों को एक ही बीमारी है क्या? आप समझ गए, डॉक्टर को 1 के 4 दिखते थे, मरीज को 1 के 2 दिखते थे। तभी तो डॉक्टर ने कहा तुम चारों को एक ही बीमारी है। हम भी ऐसे ही डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। अपना दुखड़ा किसको सुनाते हो? जो तुमसे ज्यादा दुख में डूबे हैं उन्हें मत सुनाना दुख। दुख सुनाने से भी क्या होता है? दुख समझने से दुख हल्का हो जाता है। हमें दुख लगता है, दुख कहाँ है? संसार में कोई दुख नहीं होता है, हमारे सोचने में। हमने जद्दोजहद कर रखी है कि दुखों को हटाएंगे। दुख हटाने से नहीं हटते हैं। अंधेरे को झाड़ू लेकर, डंडा लेकर, तलवार लेकर, बंदूक लेकर खड़े हो जाओ कि अंधेरा तू जा, अंधेरा नहीं जाएगा। सिर्फ एक नन्हा सा दीपक जला दो, अंधेरा नहीं आएगा। कभी मत सोचना कि हमारे पास शक्ति नहीं है, क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक शक्ति से जीतते हैं, एक भक्ति से जीतते हैं। शक्ति से जीतते हैं वो बाहरी पदार्थ इकट्ठा करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, और जो इकट्ठा करते हैं उसके साथ नहीं जाता है। आपको पता है जितने बड़े बड़े सम्राट, जिनके हमें अफसोस यही है भारत में ही पढ़ाया जाता है कि हम उससे इस बार हार गए, इससे इस बार हार गए, इसलिए हार गए। हम क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे महापुरुष जीत भी जाते हैं। हम जीत कर भी हार जाते हैं, वो हार कर भी जीत गए थे। क्योंकि हारे को हर इनाम। हम परमात्मा से कहते हैं थाम लेना, थाम लेना, लेकिन वो थामे भी क्या? जब तक वो थामने को आएगा तब तक तुम अपना और को समेट के नीचे उतर जाओगे। नाम कौन लेता है? परमात्मा का नाम कब लेते हो? व्यापारी इनकम टैक्स का छापा पड़े तो लेता है, विद्यार्थी पेपर हो तो लेता है, अपराधी सजा में पकड़ने का डर हो तब लेता है। और आपको पता है कोई केस अड़ जाए, कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो उसके लिए लेते हो। ये उसके लिए नहीं लेते हो, ये अभिमान को पुष्ट करने के लिए लेते हो। क्योंकि हमारी सारी चेतना, आपको पता है आत्मा का कभी पता नहीं चलता है, सिर का जिंदगी भर पता नहीं चलता है। सिर में दर्द हो तो पता चलता है सिर भी है। दांत जिंदगी भर तुम्हारी रोटी पचाने का काम करते, तुमने कभी धन्यवाद दिया? और जिस दिन दांत में दर्द हो उस दिन पता चलता है दांत भी कोई चीज है। एक फैक्ट्री लगानी पड़े कि रोटी से खून बनाओ, तो मेरा मानना है 50 अरब रुपए भी लग जाएं तो भी एक फैक्ट्री तैयार नहीं हो सकती है। परमात्मा ने कितनी बड़ी छोटी सी जगह में कितनी बड़ी फैक्ट्री दी है कि तुम सिर्फ खाते हो, तुम सिर्फ डालते हो, वो ढाल कर सबको बराबर दे देता है। कहीं हड्डी, कहीं मांस, कहीं खून, कहीं चर्बी, सब बनाकर जो वेस्ट है उसे निकाल भी देता है। कभी परमात्मा को धन्यवाद दिया? तुम्हें मन दिया, तुमने कभी धन्यवाद दिया? कि परमात्मा यदि मन नहीं होता तो क्या वो करते? क्योंकि लोग कहते हैं वो बुरा वो बुरा। इतना समय बुराइयों में क्यों लगाते हो? इतना समय भलाइयों में लगाओ। कभी क्रोध को धक्का दोगे तो क्रोध कभी नहीं जाएगा, जाता भी नहीं। सिर्फ प्रेम लाओ, अपने जीवन को प्रेममय बनाओ। लोग कहते हैं आपने ये किया वो किया, हमने कि कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने शुभ भाव किए। होता तो स्वयं उसके उपादान में शक्ति थी, अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन जीवन में एक ही पुण्य है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं हो, हमारी ऊर्जा अधोगमन नहीं करे, स्वयं भी नहीं करे, दूसरों को भी नहीं कराए। हम स्वयं के लिए निमित्त नहीं बने। अशुभ के लिए इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता।
आप लोग सब कायुसर की बात चलती है तो लोगों को लगता है धर्मात्मा बनने की बात है। आपको कोई कह दे वाह आज तो हीरो लग रहा है, कितनी खुशी होती है। और कोई कह दे आज तो पुजारी लग रहे हो, तुम्हारा मुंह ऐसे लटक जाता जैसे किसी ने गाली दे दी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें हीरो, तुम बोलो कितना भी, चत्तारी शरणम बोलो, चाहे चत्तारी मंगलम बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हारी जुबान हिलती है, जीवन नहीं हिलता। तुम्हारे मन में वही आग्रह है, क्योंकि वास्तव में पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत श्वासों का गतिमान है आदमी। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी। आंख खुली तो सपना गया, आंख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। इतनी सी जिंदगी मिली है, इसे कोहनूर बना लो। कोहनूर जब मिला था तो वजन ज्यादा था, कीमत कम थी। अब वजन 3 गुना कम हो गया, लेकिन कीमत 1000 गुनी बढ़ गई। हम भी आए थे तो उल्टा था, हमारी कीमत ज्यादा थी। अब बुढ़ापे में मरोगे तो वजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वजन आनंद में हमारा कम हो जाता है। आनंद में, हमने अभिमान में नहीं बोला। भगत सिंह को जब फांसी पर ले जाया गया तो उनका वजन बढ़ गया था, क्योंकि वो मरने के शोक में नहीं थे, आनंद में थे कि देशभक्ति के लिए जा रहा हूं। आप ध्यान रखना, हमारी जितनी पीड़ाएं हैं वो पीड़ाएं कम हैं, उन पीड़ाओं की चिंता कर कर हम ज्यादा पीड़ा बढ़ा लेते हैं। कभी विचार करके देखना, कोई कष्ट है, किसी से झगड़ा हो गया, हम झगड़ा है, उसको कैसे कहना, क्या कहना, कब कहना, कितना कहना, किससे शिकायत करनी, किससे डांट पड़ेगी, इसमें इतनी ऊर्जा लगा देते हो कि वो सुनने की पाप की बात तो 2 मिनट में खत्म हो गई। कितनी देर कोई गाली बकेगा? सभ्य आदमी वैसे भी गाली नहीं बकता, सभ्य आदमी गाली नहीं बकता, लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। सभ्य आदमी वैसा है विस्फोटक जैसा, वो तुरंत तो नहीं बकता है, लेकिन अंदर अंदर क्या करता है, अंदर। पहले का आदमी ज्यादा डिप्रेशन में नहीं रहता था, क्योंकि मन में आए तो गाली बक ली, मन में आया तो हाथ मिला लिया, मन में आए जो कर लिया। अब सभ्य आदमी इसीलिए तो डिप्रेशन में, इसीलिए इतनी बीमारियां, क्योंकि कहते हैं कुछ कह लो और कुछ सुन लो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। घृणा और द्वेष में हार है, और प्रेम और आप दया में जीत है। कोई से गलती क्रोध में आ जाए तो दया करो कि बेचारे को क्रोध आ गया मेरे कारण, लेकिन तुम कहते हो हमने कैसे सुनाई। कहते हैं वो सुनाई तो लेगा और क्या कर लेगा हम पर। आप लोग कितनी अच्छी पूजाएं पढ़ते हो, घर ते निकारे, गुण को गुण कहें, आप सब जानते हैं। घर ते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहा धरे। यहाँ तो कोई टेढ़ी नजर से देख ले तो फिर शांति भंग। हम वास्तव में जीवन को पढ़, शास्त्र कितना भी पढ़ लो, पूजाएं कितनी भी कर लो, लेकिन आपको भी बात चल रही थी कायुसर्ग पूर्वक खाना। वास्तव में कायुसर्ग कोई जैन धर्म की पद्धति नहीं है, और ना कायुसर्ग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की पद्धति है। संत क्या करते हैं, संत ध्यान में क्या करते हैं, अपनी काया से उत्सर्ग कर देते हैं। जीते जी जो काया करेगी, जीते जी जो काया छोड़ेगी, वो जीते जी छोड़ देते हैं। बस इतना ही तो अंतर है। वो कल से जीवन को मोड़ लेते हैं। आप क्या कल ऐसा होगा, अभी सुख नहीं है तो बाद में होगा, बच्चों से नहीं हुआ तो नाती पोतों से होगा, नाती पोतों से नहीं हुआ तो फिर पड़पोते से होगा, पड़पोते से नहीं होगा तो फिर भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान फिर भी तुम्हारी लिस्ट में सबसे लास्ट में ही होता है। हमसे लोग कहते हैं माता जी भगवान से इतना तो कहते हैं, सुख काहे को नहीं मिलता। हमने कहा सुख चाहता कौन है, सुख नहीं चाहते तुम लोग, वही संसार मांगने आते हो। ये सुपरमार्केट समझ लिया, बाजार में तो जितना ले जाते हो उतना ही लाते हो, यहाँ तो जितना लाते हो उससे करोड़ गुना लिस्ट बना के जाते हो।
जितना भगवान से मांगते हो इतना कोई नौकर से मांगो, वो तुम्हारा काम छोड़कर चला जाए। क्यों? क्योंकि देते तो कुछ नहीं, भिखमंगे जैसे चले आते हो, और भिखारियों से तो तुम रिश्ता तक नहीं करते हो। तुम्हारे स्टैंडर्ड का कोई नहीं हो तो तुम रिश्ता करते हो क्या? वहाँ तो जाते हो तो दिल दिमाग सब कुछ लेकर जाते हो, यहाँ आते हो दे ले आते हो, दिल दिमाग घर पे ही छोड़ आते हो। घर से आते हो तो कहते हो कि बस अभी गया और अभी आया, यहाँ कहकर जाते हो क्या? और फिर बोलते हो तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन गए रखवाले। क्या कहते? तन कारागृह, कारागृह में कभी लगा कि कारागृह इसी की सेवा में लगे हो? सेवा करो, ये कोई दुश्मन थोड़ी है। आपको पता होगा हमसे लोग कई बार कहते हैं माता जी उदास साधु को तो एकदम ऐसे रहना चाहिए। हमने कही कोई हम सजा थोड़ी काट रहे हैं जो उदास रहेंगे। अरे हमसे हम आनंद में नहीं रहेंगे तो कौन आनंद में रहेगा? क्योंकि जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ध्यान रखना आप लोगों को, ऐसा है बिल्कुल सूली पर कोई साधु का खून सूख जाए, बोले तपस्या का क्या तेज है। हमने कहा कैसे दुश्मन हो, उसका खून सूख गया, तुम्हें तपस्या का तेज नजर आ रहा है। जब तक तुम किसी को भूखा मरता नहीं देखो तब तक तुम्हें साधु नजर नहीं आता है। अरे अहिंसक धर्म है, खुद को भूखा रखो तो तपस्वी और दूसरों को भूखा रखो तो पापी। अरे भोजन तुम्हारा भजन हो जाए, भोजन होने के बाद तुम्हारी परमात्मा की शुरुआत हो जाए। तुम जब भोजन करो तो कायुत्सर का अर्थ है कि परमात्मा तेरी कृपा है, तेरी कृपा से तेरे नाम पूर्वक मैं शुभारंभ कर रहा हूँ। इसे आरंभ में नहीं, इसे निरारंभ में लगा देना। इसे कृत नहीं, इसे अकृत बना देना। इसे पापारंभ नहीं, इसे पुण्य में लगा देना। इस भाव से मैं भोजन इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ शरीर को पुष्ट नहीं करे, मेरी आत्मा को पुष्ट कर दे। इन भावों से ऐसे कि कायज से उत्सर्ग दूर हो गए, तुम दूर खड़े हो रहे हो, कम से कम 5 मिनट भी लगे तो गारंटी से कहती हूँ तुम्हारा भोजन तुम्हारी औषधि बन जाएगा। इतने प्रेम और आनंद से, आपको पता है कहीं से फोन आ गया तो फोन भी, हाँ ठीक है माल भेज रहा हूँ, किसी तगादे वाले का आ गया तो बुखार आ जाता। सच बताना, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। क्यों? क्योंकि किसी माल वाले का आ गया तो चेहरे पर मुस्कान, किसी तगादे वाले का आ गया तो 12 बज जाते हैं। समझ गए? किसी ऐसे वैसे का आ गया जिसका नहीं उठाना चाह रहे, अंदर अंदर तक हलचल मच जाती है। और जिस समय आप कायस्वर पूर्वक भोजन करो तो भोजन का आनंद तो लो। आप कहते हो भोजन में अच्छा नहीं लगा, हमने कहा भोजन थोड़ी अच्छा होता है, मन अच्छा हो तो भोजन अच्छा होता है। एक नौकर था, राजा ने नई नई सब्जी बनी तो बोले भिंडी की सब्जी थी, बोले बहुत अच्छी लगी, क्या मज़ा आ गया, लगता है रोज खाओ। उसने भी कहा वाह सब्जी में राजा ही है भिंडी। 2 दिन 3 दिन 8 दिन महीना भर तक वो भिंडी बनती रही। आप लोग चौका में भी तो ऐसा करते हो। क्या लेती है माता जी, एक दिन ले लिया, अब जब तक वो जीवन भर छोड़ने का भाव नहीं आ जाए तब तक बनती। क्या चलता है, समझ गए? आप लोग भी ऐसे ही हो। तो वो बोला कि बहुत अच्छी, वो 1 महीने तक लगा, अच्छे से खा लिया तो 1 महीने तक। 1 महीने बाद उसने कहा भैया जान लोगे ये रोज रोज भिंडी, ये जहर है। तो नौकर बोला जहर नहीं महाजहर है। राजा ने कहा अरे तू तो कह रहा था एक दिन राजा है। तो बोले मैं आपका नौकर हूँ, तनख्वाह आप देते हो, भिंडी थोड़ी ना देती। आप समझ गए? ऐसी ही आपकी हालत है। जिस चीज पर तुम्हारा मन आ जाए वही तुम्हारे लिए राजा हो जाता है। अरे हम अपने मन के राजा हैं, हम तन को तनख्वाह देते हैं,
तन हमें खा जाए ऐसा थोड़ी करना है। जीवन को चलाने के लिए खाना है, हमारा जीवन ही चला जाए ऐसा थोड़ी खाना है। हमें कमाने के लिए धन जीवन समाप्त नहीं करना है। आप जीवन भर कमाते हो, कमा लो, फिर आराम से खाएंगे, आराम से खाएंगे, वो हराम के दिन आ जाते हैं। खाने के तो दिन आ ही नहीं पाते हैं। आप देखो 60-70 साल के बाद क्या हालत हो जाती है, खाने लायक बचते हो क्या? चीनी की बोरी दिखती है, मुंह में पानी आता है लेकिन मुंह में चीनी नहीं आती है। पूड़ी की खुशबू आती है लेकिन पूड़ी जीभ तक नहीं ले जा सकते हो। आपकी वही हालत होती है। तो आप भी ध्यान रखना, आप खाना खाओ तो पूरे खाना खाओ, सोने जाओ तो पूर्ण आराम से सो जाओ। जब सोने जाओ तो फिर भी कहो सर करो कि परमात्मा धन्यवाद है तेरा, तूने आज का दिन दिखाया, आज रात में भी तू ही दिखाई देना। आज मैं सो रहा हूं तेरा नाम लेकर, यदि मैं रात में चला जाऊं तो व्रती होकर जाऊं, रात में भी क्या स्वर्ग जाऊंगा। रात में सोते टाइम कौन पाप करता है? और सुबह उठो तो सबसे पहली शुरुआत अपने हाथ में सिद्ध शिला के दर्शन करो। सबके हाथ में सिद्ध शिला गए, 24 तीर्थंकर बने हुए पोरों पर, कम से कम 24 भगवान को नमस्कार करो कि मेरा भी लक्ष्य वही है, मैं रह रहा हूं। और ये आत्मदेव से कहो कि तू जागृत हो जा, आज घर में रहूंगा लेकिन अपने अंदर भी जरूर रहूं। मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ, ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे फिर न मिले वह मुक्ति रानी। ऐसा विचार तो करो, अच्छे विचार करो। क्योंकि आप कहते हो भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। अमेरिका की डेलावेयर लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया, एक बिल्ली को भोजन दिया गया, कोई कुछ देर बाद बिल्ली का भोजन पचना शुरू हो गया, मशीनें लगाई गई थी उसमें और दिख रहा था कि मशीनों में दिख रहा है भोजन पचना चालू हो गया। वैसे ही एक कुत्ते को लाकर खड़ा किया गया, कुत्ता भौंकने लगा, भय के कारण बिल्ली की पाचन तंत्र बंद हो गया। उसके बाद 6 घंटे तक भोजन नहीं पचा, सड़ कर निकल गया। आप लोग विचार करना कि कितनी चिंता में, कितनी भय में, कितनी टेंशन में, कितने झगड़े में। और महिलाएं भी, हमारा तो नरक है, इसी कीड़े कूदते रहे, इसी घर में रहे। अरे घर को नरक बना दोगी तो स्वर्ग कहाँ ऊपर से आएगा? घर में जो काम करो आनंद से करो। वो तुम्हारे मंदिर की पूजा कहाँ ले जाएगी तुम्हें? 1 घंटे की पूजा 23 घंटे पूजा हो जाए, 1 घंटे उस पापों का प्रक्षालन करने के लिए मंदिर आओ, गारंटी से कहती हूँ सीधे स्वर्ग जाओगे। सोचो 1 घंटे कोई मुस्कुराए चेहरा है तो कवायत हो सकती है, समझ गए? अभ्यास हो सकता है। जो 23 घंटे बीमार है वो 1 घंटे स्वस्थ कैसे हो जाएगा? जो 23 घंटे संकलेश में गुजार रहा है वो 1 घंटे की पूजा है, डिब्बी भर पूजा। जो चावल तुम्हारे खाने तक के काम नहीं आते वो मोक्ष जानने के काम में आएंगे क्या? खा लो तो तुम्हारा पेट दर्द हो जाए और ऐसे चावल, ये तो खवायत है, इससे अच्छा तो एक्सरसाइज करो। लेकिन जब चढ़ाओ तो अपना दिल चढ़ा दो। दिल कैसा चढ़ा दो कि मैं चावल नहीं चढ़ा रहा हूं, परमात्मा सारे दुर्गुण काम वासनाओं का बीज नहीं बोने देंगे। वरना इतनी चिंता में भोजन करोगे फिर स्वास्थ्य तो खराब होना ही है। उठो तो सुबह उठो, परमात्मा रात दी अब दिन भी अच्छा देना, तेरे मंगलाचरण पूर्वक दिन की शुरुआत कर रहा हूं और शाम को भी तेरे नाम के साथ इसका समापन करूंगा। जब तक तू दिन देगा तब तक तेरे नाम से शुरुआत होगी, तेरे नाम से अंत होगा। क्योंकि तुम्हारे ख्यालों में खो लेता हूं, तुम्हारे ख्यालों में खो लेता हूं, तुम्हारी याद में रो लेता हूं। तुम दिन में नहीं दिखते क्योंकि लोगों की भीड़ भाड़ में हो, तुम दिन में नहीं दिखते क्योंकि लोगों की भीड़ भाड़ में हो। तुम रात में सपनों में आओगे सोच कर सो लेता हूं, तुम सपनों में आओगे सोचकर
सो लेता हूँ, ऐसे आप सबकी भाव दशा हो। और रही बात 3 दिन रह गए, समझ गए, 3 दिन बाद 13वीं तक हो जाती है। आजकल का आदमी बेईमान है, अपने बुजुर्गों की फोटो टाड़ पर और छत पर पटक देता है। अपने घर के बुजुर्गों की फोटो थोड़ी तिरछी करके लगाया करो, कितने भी बुजुर्ग हो जाएं। आजकल कुत्ते बिल्लियों के टेडी बियर घर में सजा लेता है बुजुर्गों को, छत पे हो नहीं तो कबाड़ खाने में। आपने देखा स्टोर में, अब बाबूजी की फोटो तिप कहाँ लगाते, नई बिल्डिंग बनी ना तो उतार के रख दी। अरे उतार के रख दी, तुम एक दिन उतार के घर से जमीन में रख दिए जाओगे। कम से कम वो बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हारे लिए चिंता में अपने जीवन को चिता बना दिया था, उनकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो। आपकी चेतना उनकी शिक्षा लेकर ऊर्ध्वगामी हो कि तस्वीरों में टंगे रह जाओगे। कहते हैं करोड़ों की जमीन जिसके नाम पर थी वो मात्र 3 गज जमीन में दफना दिया गया। हमारा और आपका भी यही हाल होगा, लेकिन हाल बेहाल हो उसके पहले परमात्मा के हाल पर अपने आप को छोड़ देना। वास्तव में महिलाएं भी आज से नियम बना ले कि घर में क्रोध संकलित से खाना नहीं बनाएंगे। यदि 2 जनों का खाना ज्यादा बन जाए तो ऐसी सिलवट्टे पड़ जाती है। रोज रोज किसी को भी बोल देते हो, सोचा तो करो, पूछा तो करो, मेरे हाथ पैर नहीं चलते। अरे तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे कहाँ से, तुम्हारे भाव किसी को खिलाने के नहीं है। क्योंकि पहले आदमी भावना भाता था कि कोई आए तो खाओ, किसी को भोजन देकर खाओ। आजकल आदमी भावना भाता है कोई जाए तो खाओ, समझ गए। बोलते हैं नाश्ता नाश्ता, हमने कही नाश हो जाए इसकी आस्था का, अब दोबारा कौन आएगा इसके दरवाजे पर। चलिए आप सबके आस्था के दीप जलें, आपकी संसान से राख लाई जाए, उसके पहले आप साख बना ले, आपकी अस्थियां उठें, उसके पहले आस्था के दीप जला ले। कोई चिंता की बात नहीं है, हम 7 राज्य ऊपर आए हैं और पुरुषार्थ करके 7 राज्य ऊपर जाएंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान।